हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कॉन्टेक्स्ट एंड इट्स टाइप्स इन प्रैग्मेटिक्स। कॉन्टेक्स्ट और इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो बिगिन विद द प्रैग्मेटिक्स। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स को और उनका डिफरेंस भी। सो प्रैग्मेटिक्स के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। बेस्ड ऑन द डेज दिस हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट को हमने देखने होते हैं। एंड सो कॉन्टेक्स्ट प्रैग्मेटिक्स के अंदर जो मीनिंग कन्वे करता है वो कॉन्टेक्स्ट है। आपका कॉन्टेक्स्ट मीनिंग कन्वे करता है। सो कॉन्टेक्स्ट रिफर टू द सोशल कल्चर लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। सो उसी के बेस पे है। द फर्स्ट वन इज़ द फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट। सो फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट रेफ़र करता है फिज़िकल सेटिंग को जिसके अंदर कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस होती है। ये रेफ़र करता है लोकेशन को, टाइम को और दूसरे फिज़िकल फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं मीनिंग ऑफ एन अटेरेंस को देने में। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हो सेइंग आई एम फ्रीजिंग इन अ स्नोई इन्वायरमेंट, ठीक है। सो वो इन्वायरमेंट उस मीनिंग को शेप दे रहा होता है क्योंकि वो इन्वायरमेंट ही ठंडा है, स्नोई है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे आई एम फ्रीजिंग। इसका ये मतलब है कि समथिंग डिफरेंट देन सेइंग इट इन द वार्म रूम। वार्म रूम में आप इस तरह नहीं कह सकते। सो फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट के फर्दर एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। सो उसमें व्हेन यू क्रॉस अ रोड, वहाँ पे आपको साइन दिख रहा होता है, सिग्नल साइन एट स्कूल, ठीक है, स्लो डाउन कह के वहाँ पे साइन होगा। सो वो फिज़िकल सेटिंग के बारे में बताया होगा कि यहाँ पे स्कूल है और बच्चे यहाँ पे क्रॉस करते हैं, सो यू हैव टू स्लो डाउन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक नॉइजी स्ट्रीट भी हो सकता है या कोई बिजी शॉपिंग मॉल भी हो सकता है। इस तरह का सेटिंग जो कि मीनिंग को कन्वे करते हैं। एंड देन लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होता है? इट रिफर्स टू द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट सराउंड एन अटरेंस। किसी भी अटरेंस को जो है वर्ड्स या फ्रेजेस, क्योंकि लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट है सो इसके अंदर वर्ड्स या फ्रेजेस इन्वॉल्व होंगे जो कि आपके सराउंडिंग या आपके अटरेंस के सराउंडिंग में हो और जो आपके मीनिंग को इन्फ्लुएंस करता हो। इसके अंदर आ जाते हैं आपके सिंटैक्टिक और सेमेंटिक फीचर्स ऑफ लैंग्वेज की किस तरह यूज़ हुए हैं, वो आपके लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट को शेप करेंगे। फॉर एग्जांपल द वर्ड रन कैन हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन इट्स कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगर कोई बंदा कह रहा है रन, भाग जाओ, सो उसके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। जैसा कि रन जॉगिंग के लिए यूज़ होता है या हरी अप कोई इमरजेंसी सिचुएशन में भी यूज़ हो सकता है। और दूसरा लिंग्विस्टिक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक एग्जांपल है कि लिंडा केम लेट यस्टरडे, शी थॉट नोबडी वुड नोटिस्ड। सो लिंडा कल लेट आई थी, आज दोबारा लेट आई है, क्योंकि लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट ये बन गया था कि कल किसी ने नोटिस नहीं किया तो आज भी कोई नोटिस नहीं करेगा। एंड देन सोशल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। सोशल कॉन्टेक्स्ट रिफर टू द सोशल फैक्टर्स जो कि शेप करते हैं आपके कम्युनिकेशन को। इन्वॉल्व होता है सोशल स्टेटस, रिलेशनशिप्स या रोल ऑफ स्पीकर्स। फॉर एग्जांपल एक प्रोफेसर है, अ प्रोफेसर स्पीकिंग टू स्टूडेंट uses a different language style than friend speaking to a friend। सो ये आपके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो स्टूडेंट्स के साथ डिफरेंट तरीके से यानी स्कूल के सेटिंग में डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट करेगा, अपने घर में फैमिली वालों से डिफरेंट तरीके से वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ उस लिहाज से। सो सोशल कॉन्टेक्स्ट इस चीज़ को शेप करता है। एंड देन कम्स द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। आपके पास कल्चर कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। इट रिफर्स टू द कल्चरल नॉर्म्स। इसके अंदर कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज़ और एक्सपेक्टेशंस इन्वॉल्व होते हैं जो आपके कम्युनिकेशन को शेप देते हैं। एंड दिस इंक्लूड, इसके अंदर आपके बिलीव्स आ जाएंगे, ट्रेडिशंस आ जाएंगे, कस्टम्स आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कल्चर्स में ये देखा गया है कि इट इज़ कस्टमरी टू ग्रीट अदर्स विद अ बो,
जैसा कि चाइनीज़ करते हैं, ठीक है, सर थोड़ा झुका के, जबकि हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है, हम हैंड शेक करते हैं, राइट, वाइल इन अदर्स हैंड शेक इज़ द नॉर्म। सो इस तरह कल्चर्स में डिफरेंट है, उसी के बेस पे मीनिंग है। सो अगर आप पाकिस्तानी कल्चर में बो करेंगे तो उसका मतलब ग्रीटिंग तो नहीं हो गया, राइट, जबकि चाइनीज़ कल्चर में करेंगे या जापानीज़ में भी आई थिंक है ये बोविंग का सिस्टम, झुकना, झुक के वो ग्रीटिंग करते हैं। एंड देन डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। सो डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट इट रिफर्स टू द लार्जर कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन एक्सचेंज इन विच एन अटरेंस अकर, और इसके अंदर क्या होता है, द प्रीवियस अटरेंसेस, द टॉपिक बीइंग डिस्कस एंड द स्पीकर्स इंटेंशन, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपके मीनिंग ऑफ अटरेंस को डिस्कोर्स लेवल पे। फॉर एग्जांपल इन अ डिबेट के अंदर एक स्पीकर माइट से समथिंग टू परसुएट द ऑडियंस, वाइल इन कैजुअल कन्वर्सेशन के अंदर देखते हैं दे माइट से समथिंग सिंपली टू मेक अ जोक। सो डिस्कोर्स जो है बेसिकली आपका जो रिटन या स्पोकन कम्युनिकेशन, ये डिपेंड करेगा कि आप क्या मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं अपने अटरेंस के थ्रू, कि आपका मकसद क्या है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा एक और आपके पास कॉन्टेक्स्ट आ जाता है जिसको एपिस्टेमिक कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है। सो इट रिफर्स टू बैकग्राउंड नॉलेज शेयर बाय ए स्पीकर एंड ऑडियंस, एंड इसका ये मतलब है कि स्पीकर या उसका जो जिससे मुखातिब हुआ है लिसनर, उन दोनों को कॉन्टेक्स्ट फिजिकल बैकग्राउंड का पता हो उस कन्वर्सेशन का। सो उसको एपिस्टेमिक कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है, व्हाट इज़ नोन बाय बोथ स्पीकर एंड हेयरर, एंड ये इम्पेक्ट करेगा हाउ पीपल इंटरप्रेट और मेक सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। और ये थे कॉन्टेक्स्ट के टाइप्स। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है दे आर इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं ये तमाम फैक्टर्स। सो इन प्रैग्मेटिक्स के अंदर आपको मीनिंग को इंटरप्रेट और डीकोड करने के लिए कॉन्टेक्स्ट को जहन में रखना बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट मीनिंग को शेप करता है प्रैग्मेटिक्स के अंदर। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।